अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। इसमें हालात हाज़िरा से मुतल्लिक बहुत से मौज़ूआत होते हैं। यकीनन आप भी दिलचस्पी रखते होंगे। हर वो शख्स जो बाखबर रहना चाहता है उसकी दिलचस्पी हालात हाज़िरा के मौज़ूआत से होती है। आज का हमारा मौजू है जी, बलूचिस्तान में चाइना पहले सरमायाकारी कर रहा था और अब सुनने में ये आया कि अमेरिका भी दिलचस्पी ले रहा है। तो ये दोनों सुपर पावर्स हैं, बड़ी ताकतें हैं। तो इस तरह के यानी कॉमन इंटरेस्ट से क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं या तरक्की के क्या इम्कानात हो सकते हैं, इस हवाले से ज़्यादा पेश करेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी। देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की एक लिहाज से तो पॉलिसी अच्छी है। उन्होंने वियतनाम की तरह, वियतनाम जो है चाइना के बॉर्डर के ऊपर है, अब उसके चाइना के साथ भी बेस्ट ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तिजारती भी हैं वैसे भी हैं। तो उन्होंने पॉलिसी ये अपनाई कि उन्होंने दोनों ममालिक को ये कहा कि देखें, हम आप बड़े कुव्वत हैं, हम आपसे बिगाड़ना नहीं चाहते। हमारे मुल्क में जो ये मौके हैं, जो यहाँ सरमायाकारी करना चाहता है, जो यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहता है वो उठाए, हम सपोर्ट करते हैं और वो कामयाब रहे। एक लिहाज से प्रिंसिपली तो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान दोनों बड़ी कुव्वतों से ये कह रहा है कि जनाब हमारे मुल्क में, बलूचिस्तान में या हमारे मुल्क में ये मौके हैं। बलूचिस्तान में माइंस और मिनरल्स के, गैस के, ऑयल के, चाइना पहले सरमायाकारी कर रहा है आपके सामने 80 पैक के हवाले से। अब अमेरिका को भी उन्होंने कहा कि जी आप कहते हैं चाइना के हम करीब हो रहे हैं, हमारे मौके हमारे पास जो भी हैं वो आपके लिए भी हाजिर हैं। तो अमेरिका भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। अब इसमें से देखिए, बज़ाहिर तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मसला ये है बलूचिस्तान की एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है, ईरान के बॉर्डर के ऊपर है, अमेरिका की ईरान में दिलचस्पी है और इजराइल की ईरान में दिलचस्पी है कि वहाँ रिजीम चेंज हो, वहाँ ऐसी तब्दीली आए जो अमेरिका और इजराइल के मफाद में हो। ये एक दिक्कत ये है। दूसरी ये है कि जो राइवलरी है अमेरिका और चाइना की, और अमेरिका ये नहीं चाहता कि चाइना को पाकिस्तान के थ्रू, बलूचिस्तान के थ्रू, गवादर के थ्रू ऑयल और गैस की पाइपलाइन की सहूलत मिले, ताकि ये तो फिर एक इंडिपेंडेंट रूट बन जाएगा। ऑलरेडी आप देखते हैं पाकिस्तान में चाइनीज पे हमले भी हुए हैं और बलूचिस्तान में भी काफ़ी चाइनीज के लिए मसाइल होते हैं। तो अब इससे खतरा ये जन्म लेता है कि अगर हम इन दोनों पावरफुल मुल्कों को एक ही जगह लाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तसादुम बढ़ जाए। अब अमेरिकन कंपनियां कह रहे हैं कि $1 अरब से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी। अब अगर $1 अरब की ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो लाजमी है उनका बहुत असर रसूख आएगा। तो इससे दोनों तरह के इम्कानात हैं। ये भी है कि अगर ये मुल्क दोनों पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका फराहम करें और पॉजिटिवली इन्वेस्ट करें तो हम वियतनाम की तरह फायदा उठा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये रीजन बड़ा सेंसिटिव है तो हमारे दिल में ये खौफ भी उठता है कि कहीं ये बैटल ग्राउंड ना बना दें हमें। सरमायाकारी तो आएगी, लेकिन उसके साथ जो उनकी इंटेलिजेंस आएगी और उनके दरमियान जो राइवलरी पैदा होगी, उससे कहीं ये ना हो कि हमारे गवादर और इस एरिया, सारा जो कोस्टल एरिया है, वो और ज्यादा डिस्टेबलाइज ना हो जाए। क्योंकि एक चीज हम और देख रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये है कि दिन ब दिन अरब ममालिक में दो किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। एक ये कि इंडिया, यूएई और इसराइल बहुत ज्यादा करीब हो रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान ये ज्यादा करीब हो रहे हैं और दरमियान में ईरान भी है। तो ये एक जो खिचड़ी पक रही है, इससे हमें थोड़ा होशियार भी रहना पड़ेगा। और हम कहेंगे अपने फैसला करने वालों से कि बेशक आप इनवाइट करें सरमायाकारी, मगर होशियार भी जरूर रहें, मुश्तरी होशियार बाश। सही। ये इसी मुकालमे के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।